अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहलम अलर्ट के साथ मैं हूँ राशिद चौधरी। आप मेरे पीछे एक कब्र देख रहे हैं। कब्र के कुतबे पे लिखा हुआ है टंडल राम प्रसाद। नाम पढ़ते ही आपको पता चल जाता है कि ये किसी मुसलमान का नाम नहीं है बल्कि ये एक हिंदू का नाम है। लेकिन अब यहाँ पे काबिल गौर बात है कि हिंदू की कब्र है। हिंदुओं को आप जानते हैं कि जलाया जाता है, दफनाया नहीं जाता। मुसलमानों को दफनाया जाता है, लेकिन एक हिंदू को दफनाया क्यों गया? और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मुसलमानों के कब्रिस्तान में हिंदू की कब्र क्यों है। तो आज की एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको कहानी, एक वाकया सुनाने जा रहा हूँ। टंडल राम प्रसाद ये दखन के रईस थे। इनके महलात थे, इनकी ज़मीनें थी, इनके बागात थे। क्योंकि उस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक होता था, तो 1933 में ये यहाँ पे मौजूदा जेल में आए। यहाँ पे भी इनकी जो कि ज़मीन मौजूद थी। तो 1933 के बाद यहाँ पे ये अपनी ज़मीनों में बैठे हुए थे। तो इन्होंने देखा कि चंद लोग एक जनाजा लेके जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि थोड़ी ही देर में वो लोग जनाजा लिए वापस आ जाते हैं। बड़े हैरान होते हैं, लोगों से पूछते हैं क्या हुआ, आपने इनकी तदफीन नहीं की, इनको वापस लेके आ गए मैयत को। तो एक जो कि लड़का है, उसकी वालदा का जनाजा था, वो ज़ारों कतार रोता है और बताता है कि ये मेरी वालदा का जनाजा है, हम इनको दफन करने जा रहे थे लेकिन आगे लोगों ने हमें दफन नहीं करने दिया। हम गरीब हैं, हम कम ज़ात के लोग हैं, तो इस वजह से हमें इजाज़त नहीं मिली। तो टंडल राम प्रसाद बड़े हैरान हुए, लेकिन बहुत ही रहमदिल इंसान थे। और इन्होंने बोला कि ये मेरी ज़मीन है, 2.25 मुरब्बा इनकी ज़मीन थी यहाँ पे जेहलम में। तो इन्होंने बोला कि ये मेरी ज़मीन है, आप ज़मीन की जिस जगह पे भी, जिस कॉर्नर में भी, जहाँ भी आपका दिल करे आप इनको दफना सकते हैं। लोग बड़े हैरान भी हुए कि एक हिंदू हमें इतनी बड़ी ऑफर दे रहा है, और लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों ने हमें, अपने ही भाइयों ने हमें मैयत दफन नहीं करने दी। लेकिन है वो बड़े शुक्रगुजार हुए टंडल राम प्रसाद के। उन्होंने यहाँ पे अपनी वालदा को दफन किया। टंडल राम प्रसाद उनकी इतनी मोहब्बत देख के जो कि वो भी बड़े खुश हुए। और शायद यही वो घड़ी थी जो कि अल्लाह को बहुत पसंद आई, और अल्लाह ने टंडल राम प्रसाद की किस्मत में इस्लाम कबूल करना लिख दिया। चंद ही दिनों बाद एक वली सईद बुखारी, उनके साथ टंडल राम प्रसाद की मुलाकात हुई और उन्हीं के तबलीग इस्लाम पे फिर टंडल राम प्रसाद ने इस्लाम कबूल किया। और ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया बल्कि मौजूदा जिस कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ, ये मरकज़ी कब्रिस्तान है जेहलम का। 2.25 मुरब्बा इसकी तकरीबन रकबा है, और उन्होंने अपनी पूरी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। ना सिर्फ वक्त पे बल्कि उनका ये भी कहना था कि जब मैं फोत हो जाऊँ तो मेरी कब्र भी इसी जगह पे, इसी ज़मीन में बनाई जाए। जहाँ से वो अपने इलाके दखन चले गए, और वहाँ पे भी जाकर उन्होंने नसीहत कर दी कि मेरे मरने के बाद मेरी तदफीन यहीं की जाए। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने सईद बुखारी हैं जो उनसे ये रिक्वेस्ट थी कि मेरा नाम ना तब्दील किया जाए। तो उसी उनकी जो कि वसीयत थी, उसी उनकी ख्वाहिश पे उनका नाम तब्दील नहीं किया गया। और जब उनकी वफात हो गई तो उनको यहीं लाया गया जेहलम के मरकज़ी कब्रिस्तान में, और यहाँ पे फिर उनकी तदफीन की गई। और उनकी कब्र पे भी उनका जो कि असल नाम है, मुसलमान होने से पहले जो उनका नाम था जब वो हिंदू थे, तो वही नाम रखा गया टंडल राम प्रसाद। और आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है वक्फ कुंदा ज़मीन कब्रिस्तान। तो पूरी जन के जितनी कब्रिस्तान है, ये जेहलम का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जेहलम का मरकज़ी कब्रिस्तान है। 2.25 मुरब्बा तकरीबन इसका रकबा है। तो ये सारी जो कि कब्रिस्तान है इन्हीं की तरफ से वक्फ किया गया था। और ये अल्लाह के, हम कह सकते हैं कि चुने हुए लोगों में से जिनको बाद में इस्लाम की तौफीक भी हासिल हुई, और इतना बड़ा यानी कि उन्होंने अतिया किया लोगों के लिए। आने वाली आगे 1942 में इनकी वफात हुई थी, तो आने वाले तकरीबन आप देख सकते हैं तकरीबन 80 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया और लोग यहीं पर दफन हो रहे हैं। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो कि अल्लाह के चुने हुए होते हैं। अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे और जिससे चाहे अपने जो कि नेक काम ले। तो उम्मीद है कि आपको इनकी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर तो आपको अच्छी लगी इनकी कहानी तो लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग हैं जिन तक इनकी ये सारी कहानी नहीं पहुंची वो भी सुन सके, और लोगों को इनकी कहानी से मोटिवेशन मिले और वो भी ऐसे ही रफ़ाए अमा के काम करें। अल्लाह हाफिज़।